ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। पूनम हाल ही में 11वीं क्लास में गर्ल्स हॉस्टल में आई थी। क्योंकि वो बचपन से स्कूल में पढ़ी थी, इसलिए उसके लिए हॉस्टल में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल था, पर वो धीरे धीरे वहाँ एडजस्ट करना सीख रही थी। वो हॉस्टल के बड़े से कमरे में 4 और लड़कियों के साथ रहती थी। वो चारों लगभग 4 सालों से उसी हॉस्टल में पढ़ रही थी, इसलिए वो सब पूनम की सीनियर थी। वो चारों उससे अपने काम कराया करती थी, जैसे अपने कपड़े धुलवाना, अपना होमवर्क करवाना, जूते साफ करवाना, और इसीलिए पूनम उन चारों से परेशान हो गई थी। उन चारों ने पूनम को डरा के रखा हुआ था। पूनम ने उन सब की कंप्लेंट वार्डन से करनी चाहिए, पर उन सब ने उसे डरा दिया था कि अगर उसने वार्डन से कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। बस इसी वजह से पूनम वहाँ घुट घुट के जीने लगी। हालांकि हॉस्टल में पूनम की एक लड़की आकांक्षा बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसने पूनम की ये हालत देखकर उससे कहा कि वो वार्डन को सब कुछ सच सच बता दे, अदरवाइज उसका भी वही हाल होगा जो कामिनी का हुआ था। पूनम ने आकांक्षा से पूछा कि कामिनी के साथ क्या हुआ था। तब आकांक्षा ने उसे बताया कि तुमसे पहले भी इन चारों लड़कियों के साथ एक और लड़की रहा करती थी, और वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल सीधी साधी थी। ये चारों उसे भी डराया करती थी और उससे अपने सारे काम करवाया करती थी। एक दिन वो इन सब की हरकतों से इतना परेशान हो गई कि उसने अपने कमरे में पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया। वार्डन ने इस बात को दबा दिया, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकलती तो हॉस्टल की ही बदनामी होती। पर पूनम इतना सब होने के बाद भी ये चारों लड़कियां नहीं सुधरी। आकांक्षा की ये बातें सुनकर अगले दिन पूनम ने हिम्मत करके सारी बातें वार्डन को बता दी। वार्डन ने चारों लड़कियों को अपने पास बुला के बहुत डांटा और चारों को वार्निंग दी कि अगर पूनम ने भी कामिनी के जैसा कुछ किया तो इस बार वो चारों को पुलिस के हवाले कर देगी। वार्डन से डांट सुनते ही चारों लड़कियां बहुत गुस्सा हो गई और पूनम को पूरे हॉस्टल में ढूंढने लगी, पर उन्हें पूनम कहीं नहीं मिली। जब चारों थक कर वापस कमरे में आई तो उन्होंने जो देखा वो देखकर उन चारों की हालत खराब हो गई। चारों जैसे ही अपने कमरे में घुसी, उन्होंने देखा कि पूनम दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई है। अब चारों की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अगर वार्डन को पता चला तो वो पक्का इन चारों को पुलिस के हवाले कर देगी। अभी वो चारों सोच ही रही थी कि क्या करें कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वो चारों अब और भी डरने लगी, क्योंकि अब सबको पता चलने वाला था। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, वो और ज्यादा डर गई और चारों की चीख निकल गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर और कोई नहीं, पूनम ही खड़ी थी। पूनम को वहां देख चारों लड़कियां हैरान हो गई और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पंखे पर कोई लाश नहीं लटक रही थी। उन चारों लड़कियों को अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ही तो उन्होंने पूनम की लाश को पंखे से लटकते हुए देखा था। उन चारों को इतना डरा हुआ देख पूनम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बड़ी आश्चर्यचकित थी कि आज इन चारों को क्या हो गया। आज ये चारों इतनी डरी सहमी से क्यों लग रही हैं? खैर, पूनम अपने बेड पर गई और कंबल ओढ़कर सो गई। पर उस रात इन चारों लड़कियों में से किसी को भी नींद नहीं आई। वो चारों की चारों पूरी रात बस पूनम की तरफ देखे जा रही थी। जब पूनम सो के उठी तब भी वो चारों उसे घूर रही थी, पर ये घूरना पहले के घूरने से अलग था, क्योंकि पहले वो डराने के लिए घूरती थी और अब वो डर के मारे घूर रही थी। वो चारों लड़कियां बुरी तरह सहम गई थी। अगले दिन जब वो चारों सो रही थी तो पूनम वहीं हाथों में तकिया लिए एक लड़की के बेड के नजदीक खड़ी थी, जैसे अभी उस लड़की का दम घोटकर उसे मार देगी। बाकी तीनों लड़कियों ने जब पूनम को वैसे देखा तो वो और ज्यादा डर गई। पूनम जैसे बिल्कुल बदल गई थी। उसके बाल अब बंधे हुए नहीं थे, बल्कि पूरी तरह बिखरे हुए थे, जो उसके चेहरे पर आकर उसे और डरावना और खौफनाक बना रहे थे। अब वो चारों लड़कियां
इतना डर गई कि उन्हें बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कोई सोया तो कहीं पूनम उसके साथ कुछ बुरा न कर दे, और अगर उन्होंने पूनम के साथ कुछ किया तो वार्डन उन्हें पुलिस के हवाले कर देगी। धीरे धीरे रात और काली होती गई, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, पर इन चारों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। और अब जो हुआ उसके बाद तो जैसे इन चारों की जान ही निकल गई। इन्होंने देखा कि पूनम दीवार पर रेंग रही है, वो छिपकली की तरह इधर से उधर जा रही है। ये देखकर इन लड़कियों की घिघी बंध गई और इन लड़कियों ने आओ देखा ना ताओ कमरे से सीधा भागकर वार्डन के रूम में पहुंची। इनमें से एक ने वार्डन से कहा, मैडम प्लीज हमें बचा लो, मैडम पूनम का कमरा चेंज कर दो, उसके पास अजीब सी शक्तियां हैं, वो कभी पंखे से लटक कर लाश बन जाती है तो कभी दीवारों पर छिपकली की तरह चलती है, मैडम हमें बचा लो। ये सुनकर वार्डन आश्चर्यचकित हो गई और उसने डांटते हुए उन चारों लड़कियों से कहा, तुम बड़ी बदतमीज लड़कियां हो, पूनम को तंग कर करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो तुम अब उसकी शिकायत लगाने मेरे पास आ गई। अरे बेवकूफ लड़कियों, जिस दिन पूनम ने तुम्हारी शिकायत की वो उसी दिन 10 दिन की छुट्टियां लेकर अपने घर चली गई है और तुम कह रही हो वो तुम्हारे कमरे में है। बदतमीज लड़कियों, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि अगर तुमने इस बार कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मुझे लगता है अब तुम्हारे खिलाफ कुछ सख्त कदम लेने ही पड़ेंगे। वार्डन से डांट खाकर चारों लड़कियां वापस अपने कमरे में आ गई, पर अब उन्हें पूनम यहाँ नहीं मिली। पर अचानक उनकी नजर कमरे में लगे शीशे पर गई, और ये क्या, कमरे के शीशे पर खून से कामिनी लिखा हुआ था। अब ये समझ गई कि जिस कामिनी ने इन चारों की हरकतों से परेशान होकर सुसाइड किया था वो एक आत्मा का रूप लेकर इनसे बदला लेने आई है। अब बात साफ थी कि अब तक जो लड़की पूनम बनके उनके साथ थी वो पूनम नहीं बल्कि कामिनी की आत्मा थी। तभी कमरे का दरवाजा बाहर से बंद हो गया और चारों लड़कियां कमरे में कैद हो गई। कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगी और सारा का सारा सामान अपने आप नीचे जमीन पर गिरने लगा। रूपाली ने जब शीशे में देखा तो उसके पीछे पूनम खड़ी थी। उसने सबको शीशे में दिखाया और देखते ही देखते पूनम का चेहरा बदल के कामिनी का हो गया। अब तो इन चारों के डर के मारे जान ही निकलने लगी। वो चारों कांपते कांपते गिड़गिड़ा रही थी, कामिनी की आत्मा से माफी मांग रही थी। वो कह रही थी कि वो अब से किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करेंगी जैसा उन्होंने कामिनी और पूनम के साथ किया। अब कामिनी की आत्मा धीरे धीरे इन चारों लड़कियों की ओर बढ़ने लगी। अपनी मौत को इतना करीब देख इन चारों लड़कियों के डर के मारे आंखें बंद हो गई और अब कामिनी की आत्मा ने बोलना शुरू किया, नहीं नहीं लड़कियों नहीं, मैं चाहूँ तो अभी तुम चारों की जिंदगियां ले लूं, लेकिन मैं तुम्हारे जैसी नहीं, इसलिए मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी। पर मैं तुम्हें इतना जरूर बताना चाहूंगी कि जब तुम किसी को परेशान करती हो तो कैसा लगता है। और इतना कहते ही कामिनी की आत्मा वहाँ से चली गई। करीब 1 हफ्ते बाद पूनम डरते डरते हॉस्टल में वापस आई। उसे डर था कि ये चारों लड़कियां उससे बहुत नाराज होंगी और उसे और परेशान करेंगी, लेकिन अब ये लड़कियां सुधर चुकी थी और इन्होंने पूनम को बहुत अच्छे से वेलकम किया और अब उसे डराना धमकाना और उससे अपने काम करवाना भी बिल्कुल छोड़ दिया। और अब पूनम बहुत खुशी से उस हॉस्टल में रहने लगी।